हेलो दोस्तों, शिक्षा विभाग में 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होने जा रहा है जिसके बारे में हम सब अवगत हैं। बट मेन बातें जो आपको जानना ज़रूरी है, पहली बात 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं वर्तमान शिक्षा विभाग में। किस पोस्ट पर कितने पद खाली हैं, इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी बात आती है डीपीसी प्रोसेस अटकी हुई है। अब आप लोग ही बताइए कि सरकारी विद्यालयों में नामांकन कैसे बढ़ेंगे अगर वहाँ सभी सब्जेक्ट की फैकल्टी ही अवेलेबल नहीं है और जो अवेलेबल हैं उनको भी चुनावी प्रक्रिया में और अलग-अलग कामों में उलझे रखते हैं, तो कौन माता-पिता अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजना पसंद करेगा? दूसरी बात आ जाती है यहाँ पर, बीते दिनों हमने 7000 स्कूलें मर्ज करने की बात सुनी। अगर वहाँ पर हम माने कि एक स्कूल में मिनिमम 2 या 3 टीचर भी होंगे, तो भी 15-20 हज़ार टीचर्स मिनिमम हो जाते हैं, जो कि अब ट्रांसफ़र होकर के इन बाकी बची हुई स्कूलों में ट्रांसफ़र करे जाएँगे। तो जो खाली पद हैं, उन पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अभी वर्तमान स्थितियों को लेकर के इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि किस पोस्ट पर कितने पद खाली हैं, डीपीसी प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची है। बीते दिनों आप देख रहे हैं डीपीसी की जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, उसको लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है और अब वो सुनवाई मई में होने वाली है, जिसके बारे में हम लगातार अलग अलग वीडियोज में डिस्कस करते आ रहे हैं। जो साथी चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं तो उनको सारी अपडेट्स पता है। जो नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हाइप भी किया करें वीडियो, ताकि अपने और दोस्तों तक वीडियो अपना रिकमेंड हो सके। इस वीडियो में सारी बातों को समझते हैं। 1 अप्रैल से सेशन शुरू हो रहा है। प्राथमिक उच्च प्राथमिक 7000 स्कूलें मर्ज करने की बात सामने आई है, जहां छोटे बच्चे अब फिर दूर की स्कूल में कैसे जा पाएंगे, तो ये सोचने वाली बात है। उसके बाद में 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं अलग अलग पोस्टों पर, तो नामांकन कैसे बढ़ेगा भाई? कौन माता पिता अपने बच्चों को ऐसी स्कूल में भेजेगा जहां पर टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है, सब्जेक्ट टीचर्स नहीं है, और जो गिने चुने टीचर अवेलेबल हैं उनको भी सरकारी कामों में, चुनावी प्रक्रिया में, अभी फिर जनगणना वाले कामों में लगा देंगे। तो ऐसे में नामांकन कैसे बढ़ेगा, ये बताइए आप। समझते हैं सारी बातों को इस वीडियो में। आज के न्यूज़पेपर की अपडेट्स को डिस्कस करते हैं। तो 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होने जा रहा है, इसके बारे में हम सब अवगत हैं। स्कूलों में लेक्चरर के 20,000 पद, सेकंड ग्रेड शिक्षकों के 42,000 पद खाली हैं, तो नामांकन कैसे बढ़ेंगे? शिक्षा विभाग में करीब 1 लाख से अधिक पद खाली हैं अलग अलग पोस्टों पर। डीपीसी होने के 10 माह बाद भी प्राचार्य, उप प्राचार्य की काउंसलिंग विभाग नहीं करवा पा रहा है। व्याख्याता, डीओ, प्राचार्य आदि के डीपीसी बकाया है। सीधी भर्ती के पदस्थापन में देरी हो रही है। विभाग को ये सभी कार्य तत्काल करवा करके नामांकन बढ़ोतरी और शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, ऐसा कहना है गिरधारी गोदारा, प्रदेशाध्यक्ष शिक्षक संघ रेसला का। तो काफी सारे मामले शिक्षा विभाग में अटके पड़े हैं। वर्तमान में 3,800 प्रिंसिपल और 10,000 वाइस प्रिंसिपल पदोन्नति के बाद भी पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो इनको पोस्टिंग नहीं मिली है। स्कूलों में वरिष्ठ अध्यापक के 42,000, व्याख्याता के लगभग 20,000 पद रिक्त हैं। व्याख्याता पदों की 3 साल की डीपीसी बकाया होने से नए सत्र में भी बच्चे स्कूल लेक्चरर से वंचित रहेंगे। वहीं तृतीय श्रेणी शिक्षकों से वरिष्ठ अध्यापक पदों की पदोन्नति एडिशनल विषय का मामला न्यायालय में होने के कारण अटका पड़ा है। पिछले 3 साल से नामांकन में लगातार गिरावट हो रही है, जिसका मुख्य कारण है विभिन्न कैडर के 1 लाख से अधिक पद का रिक्त होना। बिना पर्याप्त शिक्षकों के प्रवेशोत्सव के लक्ष्य को हासिल करना विभाग के लिए मुश्किल साबित होने वाला है। अब हम बात करते हैं वर्तमान शिक्षा विभाग के पदों की स्थिति के बारे में। प्रधानाचार्य के रिक्त पद हैं 6,098, उप प्राचार्य के रिक्त हैं 7,477, व्याख्याता के रिक्त हैं 20,416, वरिष्ठ अध्यापक के रिक्त हैं 42,325, जो कि डीपीसी प्रोसेस से, पदस्थापन से इनसे भरे जाएंगे और बचे हुए पदों पर सीधी भर्तियां जो करी जाएंगी वो अलग रहेंगी। और ये सारा मामला डीपीसी के चक्कर में अटका हुआ है। 31 मार्च तक जहां डीपीसी कंप्लीट करके नई भर्तियों और नामांकन बढ़ाने के प्रयासों पर काम करना था, बट वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग होने की वजह से सब मामला अटका हुआ है। सिर्फ कागजों पर ही कार्रवाई हो रही है, धरातल पर अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया है। बात करें रिक्त पदों के अभाव में सरकारी स्कूलों में नामांकन में बढ़ोतरी नहीं होगी। बकाया डीपीसी जल्द से जल्द करके रिक्त पदों को भरना चाहिए, महेंद्र पांडे मुख्य महामंत्री का ये कहना है। पिछले 3 साल के नामांकन की स्थितियां हम देखें तो 2023 में जहां पर राजस्थान में 80,91,000 के करीब नामांकन था, 2025 में 74 लाख के करीब ही यहाँ पर आ गया है। और अब इस वर्ष का जब डाटा आएगा तो चौंकाने वाली बातें रहेंगी, क्योंकि लगातार शिक्षकों के पद रिक्त होते जा रहे हैं और जो शिक्षक अवेलेबल हैं उनको भी चुनावी कामों में, जो अब जनगणना वाला काम आने वाला है तो उसमें अटका देंगे। तो ऐसे में फिर बच्चों की पढ़ाई कैसे हो पाएगी और कौन माता पिता अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजेगा जहाँ पर फैकल्टी ही अवेलेबल नहीं है। और बीते दिनों हमने एक बात और सुनी थी कि 7,000
सरकारी जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें नामांकन कम होने की वजह से उनको मर्ज किया जा रहा है। अब आसपास के बच्चे जो इन स्कूलों में पढ़ते थे, तो वो बेचारे कहाँ जाएँगे? जैसे 2-3 किलोमीटर दूर, ज़्यादा दूर उनके अब बड़ी स्कूल होगी, तो वो वहाँ नहीं जा पाएँगे पैदल या अपने स्तर पे, तो फिर उनको प्राइवेट स्कूलों में ही माता-पिता भेजेंगे, जो जहाँ गाड़ी घर पे लेने आ रही है। तो उस तरह से आपको समझना, सोचना होगा कि भर्तियाँ कैसे आएँगी, नई भर्तियाँ और नामांकन कैसे बढ़ेंगे? जब सारा सिस्टम सुधरेगा, और सुधारेगा कौन? शिक्षा विभाग के सारे काम सिर्फ कागज़ों पर चल रहे हैं फिलहाल, धरातल पर कुछ काम हो नहीं रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी का तो क्या ही कहना है। बीते दिनों विभिन्न पदों पर 10,000 भर्तियों की भी घोषणा करी गई थी, बट उसको भी गुमराह करके जो पहले से ऑलरेडी भर्तियों की अनाउंसमेंट होकर के कंप्लीट होने के कगार पे हैं, उन्हीं भर्तियों के पदों को, जो 10,000 नए पद, विभिन्न पदों की बात कर रही थी सरकार की तरफ से, घोषणा करी जा रही थी, तो उनमें ही उनको मर्ज करके शिक्षा विभाग ने चालाकी से सारी बातें घुमा दी, और 10,000 पदों पर विभिन्न जो भर्तियां आने वाली थी, तो वो उधर से ही कंप्लीट कर दी है कागजों पर ही। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। नई भर्तियों के बारे में फिलहाल कोई सूचना नहीं है। कब सूचना आएगी? जब डीपीसी वाला काम कंप्लीट होगा और 1 अप्रैल से सत्र शुरू होता है। तो आपको यहाँ पर समझना है कि 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं वर्तमान में, और डीपीसी कंप्लीट होने के बाद में यहाँ के अधिकतर पद डीपीसी से भरे जाएंगे, और जो बचे हुए पद हैं फिर इनमें कहाँ पर सीधी भर्तियाँ आती है, और मैक्सिमम पदों पर भर्तियाँ आने के चांसेस हैं, क्योंकि जैसा कि कहा गया है कि स्टाफिंग पैटर्न भी लागू कर रहे हैं, तो ऐसे में और नए पद सर्जित होंगे। तो सोचने वाली बात रहेगी कि कब तक सारा मामला कंप्लीट हो जाता है। होप कि जल्दी से जल्दी सारी स्थितियां ठीक हों और अच्छे पदों पर भर्तियां आए अलग अलग लेवल पर, ताकि स्टूडेंट्स जो लगातार तैयारी कर रहे हैं उनका मोटिवेशन बना रहे और तैयारी के लिए उनका उद्देश्य लगातार बना रहे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपके ठीक प्रकार से सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। नई भर्तियों को लेकर के काफ़ी सारे आपके सवाल थे, तो यहाँ पर क्लियर हमने कर लिया है कि नई भर्तियों की फिलहाल कोई चर्चा नहीं है। इन उपरोक्त सभी कारणों से नई भर्तियां फिलहाल अटकी हुई हैं। जब तक ये सारे काम कंप्लीट नहीं होते हैं, तो नई भर्तियां नहीं आने वाली है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन सारे कामों को कंप्लीट करके शिक्षा विभाग में अलग अलग पोस्टों पर नई भर्तियां निकाली जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और शिक्षा विभाग के जो अटके काम हैं इनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाने में मदद करें, आवाज़ उठाएं। इस वीडियो में इतना है दोस्तों। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, हाइप जरूर करा करें, ताकि आपके दोस्तों तक और साथियों तक वीडियो अपना रिकमेंड हो सके। तो हाइप जरूर करा करें, सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, तो कमेंट करके बताएं। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। बाकी जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।